हेलो एवरीवन, आज अपन कवर करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी फिस्कल पॉलिसी के लगने से इम्प्लीमेंट होने से कौन कौन से इफेक्ट इकोनॉमी में देखे जाते हैं, वो आज अपन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी की वीडियो कवर की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की वीडियोस मिल जाती है। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की भी वीडियो मिल जाती है और वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 PM अपलोड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी अपन देखने वाले हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखने से पहले मैं आपको एक बार पहले वाली चीज़ों का रिवाइज करवा दूं कि जो अपन ने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ये पॉलिसी। और किसके लिए की जाती है? इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जैसे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था उन चीज़ों के लिए की जाती है। फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड होती है इंपॉर्टेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा मेनली दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे और टैक्सेशन पे। ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो टैक्स कम होना चाहिए, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा तो टैक्सेशन इंक्रीज होना चाहिए। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है और टैक्सेशन डिक्रीज होता है तो ये कौन सी पॉलिसी है? ये है एक्सपांशनरी। और फिर अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, टैक्सेशन इंक्रीज होता है तो ये है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, ये दो पॉलिसी है, आपको ध्यान रखनी है। एक न्यूट्रल भी होती है जिसके अंदर ना पब्लिक एक्सपेंडिचर चेंज होता है ना टैक्सेशन चेंज होता है, बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, तो वो होती है न्यूट्रल पॉलिसी। तो अपन को आज मेनली ध्यान देना है इस पे, एक्सपांशनरी पॉलिसी पे और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पे, इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी से। इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी में अगर अपन देखें तो सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक की एक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से। अपन ने देखा है दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक एक्सपांशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपांशनरी पॉलिसी से क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा? टैक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो इस वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब अगर पॉलिसी लगती है कॉन्ट्रैक्शनरी, तब इसकी वजह से क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है और टैक्सेशन इंक्रीज होता है, यानी लोगों के पास पैसा कम रहेगा। अब जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो उसकी वजह से क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये फर्क पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का। फिर अपन बात करते हैं नेशनल डेप्थ। नेशनल डेप्थ यानी इकोनॉमी के द्वारा जितना भी पैसा लिया गया है एज ए लोन पे, उसको अपन नेशनल डेप्थ कंसीडर करते हैं। अब नेशनल डेप्थ पे क्या असर पड़ता है? अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी होती है तो इसके अंदर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और टैक्सेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब कम लिया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? जब अगर टैक्सेशन कम लिया जा रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो इसके अंदर अपन पब्लिक डेप्थ इंक्रीज करते हैं, यानी पब्लिक डेप्थ लेना पड़ता है। या तो पब्लिक से लेंगे या फिर इंडिया के अंदर से लेंगे, RBI से लेंगे, किसी और से लेंगे या फिर इंडिया के बाहर से लेंगे, जो भी लेंगे पब्लिक डेप्थ लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से नेशनल डेप्थ क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज नेशनल डेप्थ। ठीक है, एक्सपांशनरी पॉलिसी की वजह से नेशनल डेप्थ इंक्रीज होता है क्योंकि टैक्सेशन कम लिया जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है? नेशनल डेप्थ बढ़ जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो इसमें क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया जाता है और टैक्सेशन इंक्रीज किया जाता है। तो इसकी वजह से अपना जो नेशनल डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाता है। कोई चुकाना होगा तो वो चुका देते हैं और नहीं भी लिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें। फिर अपन बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे थोड़ा सा इन्वर्सली फ़र्क पड़ता है। अब वो कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, आपको पता चलेगा। एक्सपांशनरी पॉलिसी की वजह से क्या होता है? अपन जानते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज और टैक्सेशन डिक्रीज। अब जब इंसान के पास यानी नॉर्मल पीपल्स के पास पैसा ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगी? प्राइजेज हाई होगी, प्राइजेज इंक्रीज होगी।
प्राइसेस इंक्रीज होगी। एक्सपोर्ट कब होता है? आप कोई भी जगह से कोई भी सामान कब खरीदना चाहोगे? जब वहाँ पे वो चीज़ सस्ती मिल रही हो। अब प्राइसेस के हाई होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, सस्ती नहीं मिल रही है, महंगी मिल रही है। अब महंगी मिलने की वजह से आप एक्सपोर्ट कम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दूसरे जो पीपल्स होंगे वो देखेंगे कि नहीं यार यहाँ पे तो सामान महंगा है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से सामान लेना इग्नोर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपना एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है। और अगर अपन लगाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज और टैक्सेशन इंक्रीज। इसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो जाती है और उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा फर्क पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, समझ में आ जाएगा। फिर टैक्सेस में क्या होता है, जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और टैक्सेस डिक्रीज होते हैं, ये किसमें, एक्सपांशनरी पॉलिसी के अंदर, तो टैक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, टैक्सेस कम मिलते हैं। तो टैक्सेस कम मिलते हैं तो इंसान को लोन लेना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। तो इस पे टैक्सेस पे क्या पड़ता है, इन्वर्सली फर्क पड़ता है। तो अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाई जाएगी तो टैक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, और वही कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। समझे? फिर अगर अपन नेक्स्ट बात पे चलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपांशनरी पॉलिसी होगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से टैक्स के डिक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज हो जाएगी। समझे कि यानी एक्सपांशनरी पॉलिसी लगेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, साथ में ही टैक्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अब पैसा ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो वही पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। समझे? फिर फ्यूचर टैक्सेशन यानी फ्यूचर में किस टाइप का टैक्स लगेगा वो अपन को देखना है। अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी होगी तो यानी राइट नाउ तो टैक्सेशन क्या है, कम है। अब राइट नाउ टैक्सेशन कम है तो कभी कभी तो पूर्ति करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि अगर टैक्सेस कम ले रहे हैं तो ऐसा हमेशा ऐसा करें, ऐसा नहीं चलेगा। फ्यूचर में उसको टैक्सेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर में टैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टैक्स फ्यूचर में इंक्रीज होगा यानी बर्डन हाई होगा। ओके, और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो इसके अंदर क्या होता है, टैक्स तो ज़्यादा लिया जाता है ऑलरेडी, और टैक्सेस ज़्यादा लेने के कारण क्या होता है, फ्यूचर टैक्स बर्डन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कम टैक्स लेने लग जाए। अब बिजनेस प्रॉफिट के अंदर क्या आता है, अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी लगेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टैक्सेस डिक्रीज होंगे। टैक्सेस डिक्रीज होने की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से जो प्राइवेट फर्म्स है, बिजनेसमैन है, उनको क्या होगा, टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। टैक्सेस कम देंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और वाइस वर्सा वैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज और टैक्स इंक्रीज, और उसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। समझे? तो ये चीज़ें होती है किसमें, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे जैसे वर्क करता है उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।